हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नई भर्ती, हालांकि अभी आई नहीं है, लेकिन इसका जो सिलेबस है और क्या पैटर्न रहता है, इसका पेपर कितने नंबर का होता है, क्या इसका सिलेबस रहता है, कितने टाइम का ये पेपर रहता है, ठीक है, ये सारी जानकारी हम देखने वाले हैं दोस्तों। अब बात करते हैं GNTST, ठीक है। तो GNTST का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट। क्या होता है? जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, ये तो फुल फॉर्म होता है GNTST का। फिर आता है PNST। क्या होता है दोस्तों? PNST। तो PNST का फुल फॉर्म है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पहली बात तो हमने फुल फॉर्म की कर ली। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि इसमें हम पुराने पेपर की भी बात करेंगे, किस प्रकार का पेपर आता है। आगे चल के थोड़ा जानकारी मैं आपको बता दूं। अब इसमें जो पेपर होता है वो होता है दोस्तों कितने नंबर का, तो मैं आपको एक नोटिफिकेशन बताता हूं, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है अपना जो 2019 का जो पेपर वगैरह हुआ था उसका पैटर्न, है ना। तो समझते हैं दोस्तों, इसमें बिल्कुल क्लियर ही आपको दे रखा है ना। इसमें जो 2019 की बात करेंगे हम कि इसमें जो फॉर्म भरने की तिथि वगैरह ये सब कुछ दे रखा है, वो तो ठीक है ना। इसमें आपके फ़ीस की बात करता हूँ, जो फ़ीस लगेगी आपकी वो लगती है फॉर्म भरने में 400 रुपये, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अनारक्षित, यानी कि जो आपके जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन, यानी कि OBC, ST, SC जो भी हैं आपके विद्यार्थी, वो विद्यार्थी 200 रुपये उनके लिए फ़ीस लगती है, बाकी के लिए 400 लगेगी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अब बात करते हैं पेपर कितने नंबर का होगा। तो पेपर होगा दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा है कि अधिकतम अंक 150, यानी कि 150 नंबर का आपका एक पेपर होता है और वो होता है 2 घंटे का। इसमें आपको 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, क्योंकि 1 घंटा इसमें रिपोर्टिंग टाइम पे आपके वहाँ पे पहुँचना रहता है। तो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, 2 घंटे का पेपर होता है और 150 नंबर का ये पेपर होता है ना, और 150 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फीस आपको बता चुका हूँ, 400, 200 और बाकी पोर्टल चार्ज जो भी लगे वो। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर। तो भोपाल, दमोह, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और सतना, ये ज़िले हैं, यहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं। ये 2019 के पैटर्न पे बता रहा हूँ दोस्तों, और वो है शायद वो का वही अभी भी रहेगा, ठीक है। और कुछ चेंज होता है तो मैं आपको जल्द ही अपडेट करके बता दूंगा। अब आगे बात करते हैं कि साहब पेपर कैसा आया था, ठीक है। तो पेपर देखते हैं कितने नंबर का कौन सा पोर्शन आया, वो उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं हम अपने पेपर पे। तो पेपर दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है या आगे लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा उन विद्यार्थियों को जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पेपर है दोस्तों, बात करते हैं कि ये पेपर आपका 2019 का पेपर है, ठीक है। तो ये पेपर 2019 का है, जो 7 जुलाई 2019 को हुआ था। ये शिफ्ट नंबर फर्स्ट है और टाइम आपका 9 AM, यानी कि सुबह का समय 9 बजे का ये पेपर है। तो ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी PEB द्वारा लिया गया पेपर है ना। GNTST का फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ मैं, है ना, और PNST का फुल फॉर्म भी आपको बता चुका हूँ। तो 2019 के पेपर की बात करते हैं दोस्तों। सिर्फ मैं अभी आपको पैटर्न बताऊँगा कि किस प्रकार के पेपर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको पूरा पेपर देखना है कि सर इसको थोड़ा डिस्कस करके हमें समझा दीजिए, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपको बता दूंगा। और आप जानते हैं डेली मैं कुछ ना कुछ वीडियो इस प्रकार का बनाता हूं, जिससे आपको कोई वैकेंसी की जानकारी मिल जाए, या फिर आप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिस चीज़ की, उसका सिलेबस आपको मिल जाए। तो बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि सब फिजिक्स से लिखा है यहाँ पे, तो फिजिक्स के कितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो फिजिक्स के इसमें टोटल 30 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है दोस्तों। तो 30 क्वेश्चन है जो कि 30 मार्क्स के थे आपके। अब वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, उसके बात करते हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स के पेपर आप जानते होंगे, आप तैयारी कर रहे हैं ये भी मैं जानता हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, 11th और 12th, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, 11th और 12th, इसमें जो फिजिक्स आपसे पूछी गई है ना, जो आपकी बुक होगी उसमें पीछे ही पीछे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ प्रश्न होंगे, वो ऑब्जेक्टिव लगाइए। या थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसमें से ऑब्जेक्टिव निकाल के यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछते हैं। अब बात करता हूँ, कई प्रश्न आते हैं कि साहब इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं क्या।
तो बिल्कुल इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल भी लगाना है। इसमें जो फॉर्मूले बनते हैं दोस्तों, वो फॉर्मूले भी आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। जितनी भी यूनिट वगैरह है वो आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स का थोड़ा सा लॉजिक। देखिए इसमें बिल्कुल आपको न्यूमेरिकल मिला है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक जीप 20 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर चलती है दोस्तों, ठीक है। यदि जीप और सड़क के बीच घर्षण दे दिया इन्होंने, इतना है, तो अधिकतम वेग जिससे जीप बिना फिसले चल सकती है। स्मॉल जी का मान आप जानते हो 10 यहाँ पे दिया है दोस्तों, वैसे 9.8 होता है, यहाँ पे 10 दिया है तो वो अपने को यूज़ करना है। तो ये आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल दिया है। इससे आप समझिए कि हाँ न्यूमेरिकल इसमें प्रश्न में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें कुछ यूनिट से रिलेटेड, कुछ आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रश्न है दूसरा। तीसरे में क्या है कि आपको वन लाइनर जो क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, अपने किसी भी बुक में पढ़ोगे वहाँ पे लिखे रहेंगे टू द पॉइंट करके, तो उनको आप पढ़िए, उसमें से ये प्रश्न पूछा गया है। फिर दोस्तों वापस से आपका न्यूमेरिकल है यहाँ पे। अगला प्रश्न भी न्यूमेरिकल है, कुछ चीज़ें पूछ ली गई है डायरेक्ट, है ना, वन लाइनर क्वेश्चन है ये आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आपको दे दिया दोस्तों सदिश अदिश जो भी आपका रहता है वेक्टर प्रणाली, वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि एक प्रश्न पक्का इससे आता है दोस्तों, ठीक है। ये आपने खूब पढ़ा है 11वीं 12वीं में, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों ये उत्तर लेंस वाला लाइट वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ये बिल्कुल वापस न्यूमेरिकल, ये वन लाइनर आ गए आपके दोस्तों, ठीक है, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। फिर वापस से वन लाइनर है दोस्तों, है ना, ट्रांसफार्मर वगैरह एसी-डीसी इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। वोल्टमीटर वगैरह हो गया, ठीक है, ये कोण वगैरह आपको दे दिए। ये बिल्कुल आपको पैटर्न है, ये कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो जैसे के वैसे तैसे हैं इसमें उठ के आ जाते हैं दोस्तों, तो आपको वो अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी न्यूमेरिकल पे आपको फोकस करना है, इनके फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप देख रहे हैं ये प्रश्न मैं बिल्कुल लेके जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा तेजी से लेके चलता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना, तो इसलिए छोटा सा वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये 29 प्रश्न है आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे आ गया आपका 30 प्रश्न। तो 30 प्रश्न हो गए टोटल दोस्तों, ये किस चैप्टर के, फिजिक्स के 30 प्रश्न हमने देख लिए। अब दोस्तों आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कितने प्रश्न आते हैं, तो केमिस्ट्री में भी 30 प्रश्न आते हैं, वो भी 30 नंबर के आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं क्या क्या आएगा। तो केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस प्रकार से जो UPIS नंबर रहता है वो आपको याद रखना है। फिर अगला दे दिया आपको ये कुछ फॉर्मूले दे दिए, उसका आपको पैटर्न बताना है, क्या इसका केमिकल नेम है, ठीक है। ये प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों। तो केमिस्ट्री पे थोड़ा क्या करना है, आपको याद ज़्यादा करना है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल कम आते हैं केमिस्ट्री में, बाकी ये वन लाइनर आप देख रहे हो, इनको कौन सी केमिकल रिएक्शन किससे हो रही है, क्या चीज़ इसमें पूछी गई है, पहले प्रश्न को समझना है, उसके बाद इसका आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी बहुत भी मिस्टेक गड़बड़ कर देती है दोस्तों। ये विटामिन वगैरह है, ये कुछ रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पे आपका, ये आपका बिल्कुल वन लाइनर प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न कुछ न्यूमेरिकल, मैं बता रहा हूँ ना, न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं पर कम आते हैं। तो आपको फोकस दोनों चीज़ों पे करना है, यूनिट पे भी, वन लाइनर पे भी, और जो आपके प्रश्न आते हैं। अब मैं जल्दी से आपको ले चलता हूँ दोस्तों 30वें नंबर के प्रश्न पे, ठीक है। 30 प्रश्न जैसे कंप्लीट होते हैं दोस्तों, अपना एक चैप्टर दूसरा आ जाता है। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, तो इसमें है बॉटनी। तो बॉटनी में भी दोस्तों वही आपका 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसको अच्छे से आप क्लियर करके आप याद कर सकते हो दोस्तों। आगे की चर्चा करता हूँ, तो आगे भी आपका बॉटनी से रिलेटेड 30 प्रश्न, तो थोड़ा मैं तेजी से बढ़ा देता हूँ। अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप, हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों MCC क्लासेस, है ना, MCC क्लासेस ब्यावरा, आप सर्च करोगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सभी एग्जाम की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आती रहती है, करंट अफेयर भी आता है ना, हिंदी आपकी जो चैप्टर है वो भी, बहुत सारी चीज़ें GK की भी आती है। अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया इसको, आप देख लीजिए। 30 प्रश्न के बाद आता है दोस्तों जूलॉजी, है ना। अभी तक क्या पढ़ा अपन ने, फिजिक्स में 30 प्रश्न है, केमिस्ट्री में 30 प्रश्न है, बॉटनी में 30 प्रश्न है, और ये जूलॉजी में भी 30 प्रश्न। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 या 12, 120 प्रश्न हो गए। अब देखते हैं दोस्तों, ये आप जानते हो बिल्कुल सिंपल से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जीव जंतुओं से रिलेटेड आपके सारे के सारे, आपकी ये बिल्कुल जनसंख्या, वास्त, ये सब चीज़ आप जानते हैं दोस्तों, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको 11th और 12th का अच्छे से पढ़ना है और देखना है। अब मैं आपको तेज़ी से लेके चलता हूँ दोस्तों, इसमें कहाँ पर कि आपका 25वें नंबर का जो है वो प्रश्न, यहाँ पे 30 प्रश्न जहाँ पे कंप्लीट होते हैं, उसका बाद वापस से एक प्रश्न आता है, और यहाँ पे आता है दोस्तों जनरल इंग्लिश।
वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सिलेक्शन दिलाती है, क्योंकि बॉटनी जोलॉजी जो ये चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश को क्या करना है एकदम बेसिक से, और ग्रामर को पढ़ना है इसमें, है ना। आपको क्या है स्पोकन नहीं करना, वहाँ पे क्या समझना है ग्रामर। तो ग्रामर से रिलेटेड है आपके, मैं इसमें बता देता हूँ क्या करना है। जिसमें इसमें जितने भी प्रिपोजिशन है दोस्तों उसको अच्छे से क्लियर कीजिए आप, ठीक है। ये आपका प्रिपोजिशन से रिलेटेड आ गया। फ्यू, मोस्ट, मोर वगैरह जो प्रश्न रहते हैं वो है आपका। इसका ये सेंटेंस दे दिया गया, इसमें करेक्ट सेंटेंस आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट आता है इसमें दोस्तों कैन कुड, यानी कि मॉडल आपको पढ़ लेना है दोस्तों, ठीक है। 3 प्रश्न है, 3 प्रकार के निकल चुके। चौथे में आपके आर्टिकल, ये तो हर एग्जाम का रामबाण है दोस्तों, आर्टिकल आपको करना ही है चाहे किसी भी एग्जाम में हो। फिर नाइदर नोर, ये आर्टिकल वगैरह है, वापस ही मच मोर, ईच वगैरह है जो आपके आते हैं, ये आपको 100 ग्रामर रूल में आपको ये सब चीज़ें आ जाती है, तो इनको आपको अच्छे से देखना है दोस्तों, ठीक है। इसमें आता है दोस्तों कई बार आपका जो प्रश्न दे दिया उसको क्लियर कैसे करना है, कैसे उस चीज़ को समझना है, वो चीज़ इसमें पूछ ली जाती है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कुछ टेंस से रिलेटेड प्रश्न भी इसमें आते हैं, टेंस से प्रीपोजिशन, मॉडल हो गया, नरेशन भी कुछ निकल गए दोस्तों, है ना। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं इस चीज़ को, ये पैटर्न एक समझने के लिए अपन ने लिया है। इनको आप देखिए, ये पैसेज आता है दोस्तों, पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है 2 से 3 बार। इसको पढ़ने के बाद फिर आपको आंसर देना है, इसमें आपके मीनिंग वगैरह पूछ लेते हैं, पैसेज का वो क्या बोला गया है, उसमें उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें पूछ लेते हैं। कुछ चीज़ें इनके अपोजिट, सिनोनियम, एंटोनियम वगैरह आ जाते हैं दोस्तों। ये इस प्रकार से एक परीक्षा पैटर्न है दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। प्लीज़ इसको अच्छे से लाइटली लीजिए, थोड़ा अच्छे से मतलब, और इस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इन पुराने पेपर को पढ़िए, लगाइए, बार बार लगाइए, बार बार पढ़िए, इससे आपको बड़ा समझ में आएगा और एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। तो हिम्मत बिल्कुल नहीं आना है, आज से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं तैयारी। तो अपन बात हो चुकी दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी और आपका इंग्लिश, ये आपका चैप्टर यहाँ पे दे रखा है जो पहली शिफ्ट में हुआ था। तो उस हिसाब से आप पढ़िए और अच्छे से बिल्कुल अपनी एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, और लाइक तो आपने कर दिया होगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।